हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिन खास होते हैं, आज का दिन भी मेरे लिए कुछ खास है। एक्चुअली ये जो वीडियो है आज और कल का कंबाइंड है, तो थोड़ी बहुत टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ज़रूर से पसंद आएंगे। तो आज का दिन है मेरी एनिवर्सरी के एक दिन पहले का, जहाँ पर मैंने कुछ प्लानिंग करी थी अपने घर को डेकोरेट करने की। और सबसे पहले जब डेकोरेशन की बात आती है तो क्लीनिंग तो सबसे पहले करनी पड़ती है, कोई भी एरिया हो। आज मैंने पूरे घर को ही साफ़ किया है और पूरे घर को क्लीन करने के बाद सबसे पहले बारी आई थी डाइनिंग की, और यहाँ पर मुझे कुछ डेकोरेशन करना था। तो आज मैंने सिंपल सा क्लीन कर लिया है ताकि मुझे नेक्स्ट डे क्लीनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और जब कोई ओकेज़न हो तो घर की साफ़ सफाई में लगे रहोगे तो और चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो आज मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया। इस डाइनिंग को लेकर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कितने की पड़ी है। तो ऑन अ बजट ये मार्केट में 1 लाख के ऊपर ही पड़ेगी, क्योंकि टोटली वुडन की है और इसका मार्बल भी बहुत अच्छा है, देखने पे भी अच्छी लगती है। बस उसकी थोड़ी सी केयर करनी होगी, क्योंकि चेयर वगैरह बहुत जल्दी कपड़े की है तो गंदी भी हो सकती हैं। देन इन सब को क्लीनिंग करने के बाद मैंने वैक्यूम कर लिया। आज मुझे वैक्यूम से सोची थी कि क्लीनिंग करूँगी, और एक्चुअली जब से मेरा वैक्यूम आया है ना, तब से मैंने पूरे घर की इससे झाड़ू टाइप की नहीं लगाई है। तो आज वही मैं ट्राई कर रही थी, और सच में इससे झाड़ू भी बहुत अच्छे से लग जाती है ईज़िली। पूरी डस्ट बाल जितने भी हैं वो सारे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, और इसके बाद मोपिंग करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें फंसते नहीं हैं। तो मुझे ये वाली आइडिया भी अच्छा लगा है। पहले मैं सोचती थी वैक्यूम से बहुत सारा टाइम लगेगा, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, बट आज मुझे अच्छा लगा ये करके भी। बस थोड़े मोटे मोटे से जो कचरे होते हैं उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं शक्कर पाते हैं। कुछ पाम के लीव्स तोड़ी थी, तो उसको इस तरह से वाटर में रख देंगे तो एक कॉर्नर आपका कुछ देर के लिए अच्छे से और डेकोरेट हो जाएगा। कारपेट वगैरह क्लीन करने के लिए भी मेरा ये बहुत काम आ रहा है, आराम से हो जाता है अगर वैक्यूम नहीं है तो। इसके अलावा मैं एक दिन आपके साथ टूल शेयर करूँगी जो बहुत कम कॉस्ट के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं घर की क्लीनिंग के लिए। आज तो ऐसा टाइम नहीं है, बट फिर भी एक्चुअली क्या हो रहा था ना, कुछ दिन से जब से दिवाली आई है, जब से घर की ऐसे कोई भी कॉर्नर डीप क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम दे के क्लीनिंग करी थी। बट अब टाइम ख़त्म हो गया है, 2-3 महीने ही क्लीनिंग चलती है। इसके बाद फिर से हमें घर को वैसे ही पैम्पर करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो आज जो नीचे का ड्रेसिंग है वो रेगुलर यूज़ होता है तीनों लोगों से, तो ये बहुत जल्दी अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो आज इसको मैंने सोचा जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो रूम है ना, उसका मेन पार्ट यही हो जाता है कि ड्रेसिंग यूनिट अच्छे से साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, ऑर्गेनाइज दिखनी चाहिए, तो रूम अपने आप अच्छा लगने लगता है। तो सभी चीज़ों को खाली करके बस मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, लिक्विड डाल के, कॉलिन डाल के, और ये कांच वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इस ड्रेसिंग में मेरे पास सबसे ज़्यादा होता है दित्या के क्लिप्स, क्लैचर्स, रबर बैंड्स, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम भी लगता है और बहुत जल्दी अनऑर्गेनाइज होती हैं, क्योंकि बच्चों का सामान इतना निक्की निक्की सा होता है, छोटा छोटा सा होता है, कि उनको प्रॉपर परमानेंट ऑर्गेनाइज रखना डिफ़िकल्ट होता है किसी भी होम मेकर के लिए, कितनी भी मेहनत वो करती हूँ। तो सभी चीज़ों को मैंने हटाया और फिर से जैसे मुझे रखना था, मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स ट्राई करती रहती हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ कि कहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन फिट बैठ रहा है, कि मुझे लंबे समय तक फिर से सफाई ना करनी पड़े और चीज़ें अच्छे से रहें। तो मैं ट्राई करती हूँ, जो अच्छा लगता है वो काफ़ी टाइम तक मेरे घर में रहता है, यूज़ होता है, और जो मुझे सच में समझ नहीं आता है उसको मैं फिर से कुछ ना कुछ नया करने की ट्राई करती हूँ। तो इस बार सारे क्लिप्स जो बड़े वाले थे वो मैंने इस तरह से डिब्बे में डाल दिए हैं। और जो भी हेयर बैंड्स हैं, अभी ये लगाती नहीं है, एक्चुअली बहुत कम लगाती है, तो मैं इसको इस तरह से, बहुत पुराना किट है उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, अच्छे से हो जाता है।
हालाँकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, ऊपर वाले रूम में जो कम यूज़ होती हैं, और नीचे का रूम परमानेंट यूज़ होता है। मेरा बेडरूम उतना यूज़ नहीं होता है, तो मैं जो कम चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ओकेज़नली जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ ऊपर वाले रूम में, और जो रेगुलर डेली ही यूज़ वाली चीज़ें हैं वो नीचे वाले रूम में रहती हैं। ये वाला छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र मेरे बहुत काम का है, और सच में जितनी बार मैं इसको दिखाती हूँ उतनी बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ से लिया है, लिंक दे दीजिए। तो लिंक तो आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न किसी भी साइट पे मिल जाएगा। हालाँकि मैंने ये ऑफ़लाइन लिया था एक मार्केट से, जब मैं पंजाब रहा करती थी। तब से अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सच में छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप इसको एक बार कलरफुल ड्रॉर्स, मिनी ड्रॉर्स के नाम से सर्च करके आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। और इसमें कई साइज़ आते हैं, तो आप ज़रूर से चेक कर लेना। अगर मुझे लिंक मिली तो मैं भी दे दूँगी। बाकी का मैंने सारा सामान इस तरह से बास्केट्स वगैरह में ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। जो बड़े-बड़े से पंप होते हैं, यानी क्रीम, लोशन, तेल वगैरह होते हैं, वो मैंने उसमें रख दिया है। कुछ जैसे कि दित्या गले में पहनती है, उसको शौक़ है, अगर फ्रॉक पहनी, कुछ पहना, तो उसको कुछ ना कुछ गले में पहनने को चाहिए होता है। तो जो रेगुलर यूज़ होता है कभी-कभी, यानी 2-4 दिन में कहीं जा रही है, आ रही है, तो उसको मैंने नीचे ही रख दिया है एक इस तरह से बॉक्स में। ये जो पतला वाला पार्ट था कांच का, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अभी मिरर मैं क्लीन कर रही थी, तो कपड़े से मिरर बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं होता है, इसको न्यूज़पेपर से करेंगे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैंने वो अभी छोड़ा। और ये जो फ्रंट एरिया है, यानी ओपन है, जहाँ पर सेल्फ ड्रेसिंग एरिया की, तो वहाँ पर मैं प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रख दिया है। और इसमें मैं सोच रही हूँ कुछ यूनिक सा मंगाऊँ, कुछ अट्रैक्टिव सा मंगाऊँ। इन केस कभी दिख जाता है, टकरा जाता है, बजट में होता है, तो मैं मंगा लूँगी। फ़िलहाल में ये भी मेटल का एक ट्रे है, काफ़ी सुंदर लगता है, इसको मैंने रख लिया है, ये सच में अच्छा लगता है। सर्दियों में वुडन कॉम्ब का यूज़ करें। हो सकता है आपके बालों को झड़ने में थोड़ी सी हेल्प ना झड़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो मैंने वुडन कॉम्ब यहाँ पर ख़रीदा था, तो इसको भी रख दिया है। और ये जो कॉर्नर है वो भी अच्छे से लग गया है। कुछ फ्रेश फ्लावर्स थे मेरे पास, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और ये वाले फ्लावर्स ना, रोज़ेज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसको मैंने एक ग्लास में रख दिया है। 10-15 दिन ये आराम से चल जाएंगे पानी में, और ये खूबसूरती भी काफ़ी बढ़ाते हैं। हालांकि इसमें खुशबू नहीं आती है, तो कोई परफ्यूम वगैरह इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा आज का ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है, और सच में क्लीनिंग करने में पसीने भी छूट जाते हैं सर्दियों में भी। कितना भी हम सोचें कि कम टाइम में जल्दी हो जाए, फिर भी अगर कोई चीज़ फैला लेते हैं तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो इन सबको कामों करने के पहले आप घर के और एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, फिर ही ये सारी चीज़ें छेड़ के बैठिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा मैंने मिरर को न्यूज़पेपर से क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छे से ही क्लीन हो जाता है, और बेडरूम की भी अच्छे से सफाई कर दी। हालांकि कल मेरी एनिवर्सरी है, बट फिर भी दित्या की डिमांड थी केक लाइए, तो कल तो जो मार्केट का केक है वो आएगा ही आएगा। बट आज मैं उसके लिए कुछ स्पेशल घर का केक बना देती हूँ, और मेरा केक है ना बहुत टेस्टी लगता है। इस टाइप से आप भी ट्राई करना ज़रूर से, आपको सच बताएं बहुत टेस्टी लगेगा। आप किसी को भी खिलाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दही लिया है 2 चम्मच। मेज़रमेंट इक्वली मैं नहीं बता सकती, बट आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दही में मैंने भूरा यानी पिसी हुई चीनी डाली है, और थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसके अलावा इसको आप आटे या मैदा दोनों से बना सकते हैं, केवल एक चीज़ से भी बना सकते हैं। वैसे मैं आटे का ही बनाती हूँ रेगुलर, बट अभी मैंने थोड़ा सा मैदा भी ऐड किया है, थोड़ा सा आटा ऐड किया है, और कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये रेगुलर ये ही हमेशा यूज़ होते हैं। अगर आप केक घर पे बनाना पसंद करते हैं, 3-4 चीज़ें अपने घर पे ज़रूर से रखिए।
इसमें दूध मिलाकर थोड़ा सा दूध मिला के अच्छे से घोल बना लिया है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है बादाम। बादाम को अच्छे से क्रश करके आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ जार में इसको लगा दीजिए, ऊपर से फिर से बादाम डालिए। और बादाम का टेस्ट यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है केक में। आप अंदर बाहर दोनों जगह डाल देंगे ना, तो इसका टेस्ट जो केक होता है नॉर्मली उससे डबल आने लगेगा। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई करिएगा, और सच में ये बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने प्री हीट कर लिया था माइक्रोवेव को, और कन्वेक्शन मोड पे 35 मिनट्स के लिए इसको बेक कर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बहुत ही टेस्टी केक बनकर घर पर ही तैयार हो गया है। एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। चलिए, तो अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का मैंने लॉन्ग वीडियो में कोई भी शूट नहीं किया था, सारे शॉर्ट्स शूट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप शॉर्ट्स मेरी ज़रूर से देखिए इंस्टाग्राम पर। और बहुत प्यारे प्यारे से शॉर्ट्स मैंने अपनी एनिवर्सरी से रिलेटेड शेयर किए हैं, डेकोरेशन सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से थोड़े से बैलून्स वगैरह डेकोरेशन की चीज़ें मंगा ली थी, और मैं सोच रही थी हस्बैंड को थोड़ा सा सरप्राइज़ दूंगी, बट आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए तो सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया। बट हमने अपनी एनिवर्सरी घर पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए। छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, हमें ज़रूर से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि हस्बैंड आपको सरप्राइज़ देंगे या हस्बैंड कुछ लाएंगे तभी कुछ अच्छा होगा, तो उससे अच्छा है उनका वेट क्यों करना, हम ही अपने आप को सरप्राइज़ दे दें और हस्बैंड को सरप्राइज़ दे दें, तो हम भी खुश वो भी खुश, है ना। ऐसे चलती रहती है लाइफ, बहुत लंबी होती है। छोटी छोटी सी चीज़ों के पीछे हमें नहीं लड़ाई झगड़े करने चाहिए, और छोटी छोटी सी चीज़ों को आप ज़रूर से एंजॉय करें। दूसरों के भरोसे यानी किसी मतलब हस्बैंड के भरोसे ना बैठ के खुद ही सेलिब्रेट करने का मौका उनको दे दें। तो वो केक ले आए और हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। आप शॉर्ट्स में यानी इंस्टा पर ज़रूर से देखिएगा। सो ओके, ये घर के कामों के साथ साथ ये एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।